अपने बेटे मोहन को 10 रुपीज देते हैं और कहते हैं कि 10 रुपीज की टॉफीज लेकर आओ, पर इनका बेटा मोहन 10 रुपीज की बजाय 20 रुपीज की टॉफीज ले आता है। तभी मिस्टर ए कहते हैं कि जाओ इन सब टॉफीज को रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें 10 रुपीज की टॉफीज लाने को बोला था। अगर हम दूसरे हाथ में एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो मिस्टर ए ने अपने बेटे को 10 रुपीज दिए और कहा कि टॉफीज लेकर आओ, पर जब उनका बेटा मोहन शॉपकीपर को ये कह रहा था कि उसको 10 की नहीं 20 की टॉफीज दे दो, तभी मिस्टर ए वहां पहुंच जाते हैं और उसको वहीं रोक देते हैं उन 10 की बजाय 20 की टॉफीज लेने के लिए। तो ये है दो एग्जाम्पल्स। इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आज हम समझने वाले हैं रिट ऑफ सर्चुररी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो मैं हूं मोनिका सचदेवा और आप देख रहे हैं टारगेट जुडिशरी। तो ये है मेरा लेक्चर 3 और इसमें हम कवर करने वाले हैं अपनी बची हुई रिट्स को। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया जिसमें उनका बेटा जो मोहन है, मिस्टर ए का बेटा मोहन, वो 10 की नहीं 20 की टॉफीज लेकर आ गया, वो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है रिट ऑफ सर्चुररी के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बेटे मोहन ने अपने ज्यूरिसडिक्शन या अपनी पावर का एक्सेस इस्तेमाल किया, और रिट ऑफ सर्चुररी में भी बिल्कुल यही होता है। अगर हम सर्चुररी वर्ड की बात करें तो ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि आपके द्वारा, आपके यहाँ पे आपसे क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि इन इंफीरियर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और अथॉरिटीज के द्वारा जो पावर एक्सरसाइज की गई है क्या वो वैलिड तरीके से हुई है या नहीं, यानी कि उन्होंने कहीं अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई काम तो नहीं किया या विदाउट ज्यूरिसडिक्शन काम तो नहीं किया। तो ऐसी चीजों को के लिए अगर इन केस ऐसा हो जाता है तब हम सर्चुररी रिट को फाइल करते हैं। तो यहाँ जो मोहन ने अपनी पावर से जितना उसका ज्यूरिसडिक्शन था या फिर जितना उसको पैसे दिए गए थे उसके ज्यादा अमाउंट का वो गुड्स लेकर आता है, टॉफीज लेकर आता है। सिमिलरली यहाँ पे इंफीरियर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स या अथॉरिटीज को दिए गए ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा, यानी कि एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई भी डिसीजन देते हैं, तब हम रिट ऑफ सर्चुररी को फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके और भी ग्राउंड्स हैं, वो एग्जाम्पल मैंने आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए बोला था। इसके अलावा और कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें हम रिट ऑफ सर्चुररी को फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें इशू कर सकता है। देखिए, अगर वो पर्सन, अगर मान लीजिए कि मोहन को उसके फादर 10 रुपीज भी नहीं देते और वो बिना पैसे के 20 रुपीज की टॉफीज लेकर आ जाता, तो उसके पास कोई पावर नहीं थी, ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। सिमिलरली कोर्ट्स के पास अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था केस को डिसाइड करने का और कोर्ट्स उसको डिसाइड कर देते हैं, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर कोर्ट्स विच आर इंफीरियर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऐसे कोर्ट्स को फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं कि आपने क्योंकि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन डिसीजन दिया है, केस को हैंडल किया है, देयरफॉर अ रिट ऑफ सर्चुररी इज इशूड अगेंस्ट यू। ठीक है, अब रिट ये वाली इशू करने के बाद होता क्या है, इसके बाद एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके द्वारा, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटीज के द्वारा दिए गए डिसीजन को क्वैश कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। जिस तरीके से मोहन के फादर ने उसकी लाई गई सारी टॉफीज को रिटर्न करवा दिया, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, अब इसका तीसरा ग्राउंड है कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर इन तीनों में से कोई भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल ओडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है कि राइट टू बी हर्ड। ठीक है, मतलब दोनों साइड को सुना जाएगा, जो पार्टीज हैं दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। अगर कोर्ट एक ही पार्टी को सुनकर डिसीजन दे देती है तो ऐसे केस में इन कोर्ट्स ने, ट्राइब्यूनल ने या अथॉरिटीज ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्चुररी लगा सकता है, इशू कर सकता है। तो आई होप आपको सर्चुररी रिट कहाँ लगेगी, किन ग्राउंड्स पे लगती है, ये क्लियर हो गया होगा। पर इसी के साथ हमें एक और टर्म को समझना है जो कि बिल्कुल इसके जैसी दिखाई पड़ती है पर सेम नहीं है। वो टर्म है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन
वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को रोकना, टू फॉरबिड एनीथिंग, ठीक है, या टू स्टॉप एनीथिंग। तो प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग है टू फॉरबिड। और ये रिट किस केस में इशू होती है? जो मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया कि मोहन जो है वो अभी शॉपकीपर के पास है, वो कह रहा है उसको कि 10 रुपीज लाया है पर 20 की टॉफीज दे दो, तभी उसके फादर मिस्टर ए वहां पहुंच जाते हैं और उसको वो काम करने से रोक देते हैं। तो यही एग्जाम्पल हमारा जो फिट बैठता है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन में एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर प्रोसीडेड टू एक्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक्शन के लिए केवल प्रोसीड किया गया है, कोर्ट ऐसा एक्शन लेने जा रही है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। या फिर प्रोसीडेड टू एक्ट इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि उन्होंने अभी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट नहीं किया है पर वो करने जा रहे हैं। तो बेसिकली रिट ऑफ सर्चुररी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उनकी स्टेज को लेकर। ये जो रिट ऑफ सर्चुररी है वो लेटर स्टेज पर फाइल होती है, व्हेन द डिसीजन हैज ऑलरेडी कम, ठीक है, मतलब जजेस ने डिसीजन अपना दे दिया है। पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब फाइल होती है? जब अभी डिसीजन नहीं आया, प्रोसीडिंग चल रही है, इन बिटवीन सुपीरियर कोर्ट्स इंफीरियर कोर्ट्स को रोक देती है, प्रोहिबिट कर देती है ऐसा डिसीजन देने के लिए जो कि उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो आई होप आपको ये दोनों रिट्स में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक दो केस लॉज देखते हैं और केस लॉज से हमें और क्लियर हो जाएगा कि इनके एसेंशियल्स क्या हैं, इन रिट्स को अप्लाई करने के लिए किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कोवेरेंटो रिट को भी कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले दूसरे असेंशियल एज वेल एज केस। रिट ऑफ सर्चुररी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन, दोनों ही रिट जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू करी जा सकती हैं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं रिट ऑफ सर्चुररी से रिलेटेड केस की। देखिए केस है हमारे पास प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि 4 कंपोनेंट्स हैं रिट ऑफ सर्चुररी इशू करने से पहले जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जो अथॉरिटीज हैं जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, बेसिकली उसको ही इसमें डिफाइन किया गया था। और ये कहा गया था कि मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला बॉडी ऑफ पर्सन होनी चाहिए, दूसरा वो बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो, और लीगल अथॉरिटी के साथ साथ उसकी लीगल ड्यूटी भी हो ये डिटरमाइन करने की कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट्स के राइट पर अफेक्ट डाल रहा है, मतलब लोगों के राइट पर अफेक्ट डाल रहा है, तो उसकी इस चीज को डिटरमाइन करने की ड्यूटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली, यहीं से क्लियर होता है कि जो बॉडी है वो जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए, तभी रिट ऑफ सर्चुररी उसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है। एंड सेम इज द केस विद रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो आई होप आपको रिट ऑफ सर्चुररी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन दोनों क्लियर हो गए होंगे, इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि स्टेजेस का डिफरेंस है, वो अर्लियर स्टेज पर है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और जो रिट ऑफ सर्चुररी है वो लेटर स्टेज पे है। इसको लर्न हम इसी वे में भी कर सकते हैं कि सर्चुररी क्यूरेटिव या करेक्टिव मेजर है, कि मतलब जिसको बाद में हम ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन करके, और जो प्रोहिबिशन है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि आप पहले ही रोक रहे हो। तो P फॉर प्रिवेंटिव एंड P फॉर प्रोहिबिशन एंड C फॉर करेक्टिव एंड C फॉर सर्चुररी। तो यू कैन इजीली रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स एंड वेयर इट इज बीइंग यूज्ड बाय द कोर्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए करें, क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरत है फीडबैक की। आपको अगर कोई टॉपिक नया पढ़ना है वो भी आप हमें बताइए, और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी हमें बताइए।